बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फ़र्स्ट एड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के लिए बनाया गया है। ऐसी गाड़ियों के लिए जो शहर से बाहर जा रही हैं, उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो जो वहाँ की मुकामी पुलिस है वो उसको कवर करने का तरीका उनको सिखाया जाएगा। और इसमें उनको साथ फ़र्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ बेसिक ट्रेनिंग के कानून बताए जाएंगे ताकि वो अपने किसी हादसे की सूरत में अपनी और दूसरे लोगों की जान बचा सकें। जिस वक्त हादसा रूनुमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी के साथ टकरा जाता है या गाड़ी उल्ट जाती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज़ को जो ज़ख्मी है उसको गाड़ी से बाहर निकाल लें, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आया कि थोड़ी देर के बाद किसी भी वजह से, पेट्रोल लीक होने की वजह से, गैस लीक होने की वजह से, किसी और वजह से आग लगने का चांस होता है। लिहाजा अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता वाक़या पेश आता है तो फ़ौरी तौर पर आपको उस जगह पे जाकर उसको, मरीज़ को वहाँ से बाहर निकाल के थोड़ा फासले पे ले आना है। इसके बाद मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जो हमने चेक करने हैं। जिस वक्त हमने मरीज़ को देखा, हमने सबसे पहले देखना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सांस अगर रुक जाएगी तो चंद मिनट में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। सांस रुकने की बहुत सारी वजूहात हैं, ये हम आगे डिटेल में इसको एक पूरा प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मकसद ये समझते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन, CPR जिसे कहते हैं, वो क्या चीज़ है। दिल और लंग्स जो हैं, हमारा सांस का निज़ाम और दिल का निज़ाम जो है ये इकट्ठे चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। जिस वक्त दिल तेज़ होता है तो सांस भी तेज़ हो जाता है, सांस तेज़ होता है तो दिल भी तेज़ हो जाता है। अगर सांस रुक जाए तो दिल को चलाने से सांस चल पड़ता है। जैसे वो आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि वो एक बिजली का झटका देते हैं जिससे दिल चलता है और दिल के साथ ही फ़ौरन सांस भी चल जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर हमारे पास सहूलत नहीं है और किसी का दिल रुक गया है तो हम उसको मसनूई सांस तेज़ी के साथ देना शुरू कर देंगे, तो उससे उसका दिल भी मूव करना शुरू हो जाएगा, हरकत करना शुरू कर देंगे। अब अगर ऐसा वाक़या हो, कोई मरीज़ हमारे सामने पड़ा है, कोई गाड़ी के अंदर फंसा है, उसे बाहर निकाल लिया हमने, अब सबसे पहले तो कोशिश करें कि उससे बातचीत करने की कोशिश करें। क्या वो होशो हवास में है? अगर वो अपने होशो हवास में है तो बहुत आसान है, क्योंकि फिर हम उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि। और बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि किसी वजह से झटका लगने से, एक ज़ोरदार हादसा रूनुमा होने से क्या होता है कि उसका आंखें खुली हैं, वो देख भी रहा है, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये एक उसके दिमागी तौर पर एक झटका लगा है जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास से पीछे चला गया है। अब इस कंडीशन में भी अगर वो हमसे बात कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहा तो भी हमें उसको चेक करना है कि हमने उसको देखना है कि उसके जिस्म के साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर तो मरीज़ चीख रहा है, चला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो होश में है। ठीक है, फिर हम उससे बात करेंगे कि उसे कहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी हो और हम आम तरीके से उसे उठाने की कोशिश करें तो उसका नुकसान ये होता है कि उसकी अगर कोई पसली टूटी है या रीढ़ की हड्डी पे टूटी है तो हम उसे मज़ीद डैमेज कर देते हैं। लिहाजा इसके लिए उसको नीचे से सहारा देना, उसको एक महफूज तरीके से उठाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम देखते हैं कि उसका सांस चल रहा है, अब सांस चलने के बाद अगर सांस नहीं चल रहा तो हम उसे चलाने की कोशिश करेंगे, ये डिटेल से पढ़ेंगे। अगर सांस चल रहा है और वो चीख रहा है या वो होश में है तो उसका तरीकाकार ये है कि हम उसे प्यार से बात करेंगे, उसे हादसे की नोयत के बारे में बढ़ा चढ़ा कर गलत बातें नहीं बताएंगे, बल्कि उसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। लिहाजा आप उसे हौसला देंगे ताकि वो अपने होशो हवास में बरकरार आ जाए। इसके बाद ये होता है कि हमने चेक करना है कि उसका जो है कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो जल तो नहीं गया या कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें खून को रोकना ज़रूरी है। जिस तरह सांस का बहाल करना ज़रूरी था, इसी तरह ब्लीडिंग का रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड एक ख़ास मिकदार में है हमारे जिस्म में, जो कि अपने ज़ख़म के हिसाब से कोई 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में वो ज़ाया हो गया तो फिर उसके बाद उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी जल्दी हम उन्हें ब्लड फ्राहम नहीं कर सकते, उसकी मैचिंग नहीं कर सकते, उसके सारे टेस्ट नहीं कर सकते कि वो उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। ये चीज़ें इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होती। लिहाजा सांस और ब्लड को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड को रोकने के लिए ये है कि अगर तो हमारे जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से पर मांस आए, आँख के, मुंह के अंदर के या गले के,
अगर इनके ऊपर है तो उसका तरीक़ाकार और होगा, वो हम आपको बताएंगे। अगर नॉर्मली जिस्म के टांग पे, बाजू पे, सर पे किसी जगह पे भी चोट लगी तो आप उस पर कोई कपड़ा, कोई कॉटन, कोई चीज़, इवन उसी की शर्ट अगर है या कोई चीज़ है तो वो आप उसके ऊपर रख के अच्छी तरह ज़ोर से दबा देंगे। दबाने से ये होता है कि सुराख बंद हो जाता है। जैसे पानी का पाइप है तो पानी के पाइप को हम दबा देते हैं पीछे से तो आगे पानी जाना रुक जाता है, इसी तरह उसे दबाने से। लेकिन अगर आँख में है तो उसे नहीं दबाना, अगर मुंह के अंदर है तो वहाँ पे कॉटन या कपड़ा वगैरह नहीं डालना। अगर फ़र्ज़ करें कि उसके गले के ऊपर है तो गला इस तरह नहीं दबाना कि उसकी शारक या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मुतासर हो जाए। इसके बाद ये जहन में रखना है कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम जस्ट एक फैसिलिटेटर हैं। एक मरीज़ को हॉस्पिटल जाने तक या मेडिकल एड के वहाँ तक आने तक का जो दरमियानी वक्फ़ा है उसमें हम उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें इत्तला मिलती है कि कोई आदमी बेहोश होकर गिर गया है। अब हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। इसके कई चांसेस हो सकते हैं। उसके सर पे चोट लग सकती है, वो किसी बुलंदी से गिर सकता है, या उसे किसी ज़ाती बीमारी की वजह से उसका जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वो नीचे गिर गया है। अब हमने जो भी काम करना है, सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर चुके हैं हम, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर उसका सांस रुक गया तो उसको बहाल करने की कोशिश करें। सांस को बहाल करने के 2-3 तरीके हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके लिए 2-3 तरीके होते हैं। अगर हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में शीशा हो छोटा सा, इसके लिए एक शीशा इस्तेमाल किया जाता है। वो जब हम नाक के या मुंह के नज़दीक लेके जाते हैं तो उसकी सांस, जो उसकी भाप निकल रही है जो अंदर से, वो उसके ऊपर लग जाती है। हमें पता चलता है इसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको चेक करेंगे हाथ के साथ। कभी भी ये ख्याल रखना है कि हमने उसके सांस को रोकने के लिए या चेक करने के लिए उसकी नाक को नहीं दबाना। अगर हम मरीज़ की नाक को दबा देंगे और उसका ब्लड प्रेशर लो था या कोई ऐसा मसला था, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। लिहाजा ये जहलाना तरीका है जो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका सांस चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होता है। तो जिस वक्त सेफ्टी ऑफिसर को हम कॉल करते हैं वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स साथ लेके आता है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो कि हमारे रिलेटेड है। हम डॉक्टर नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखनी, हम डॉक्टर नहीं हैं। हमारा काम मरीज़ को जाए हादसा से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक जो उसको पहली तिब्बी इमदाद देनी है वो हमारा काम है। इस काम के लिए हमने क्या करना है कि हमने मरीज़ का सांस चेक करना है। इसके लिए हमारे पास, अगर हम चेक करेंगे, हमें पहले से पता होना चाहिए हमारे पास क्या मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास ग्लव्स मौजूद है, सारा सामान मौजूद है। अब हम सांस चेक करेंगे कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। हमने इसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रखने से हमें इसके सांस की जो है वो पता लग गया। अगर फ़र्ज़ करें सांस नहीं ले रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके एक बाजू को उठाकर सीने पर रखेंगे, फिर उसके दूसरे बाजू को उठाकर सीने पर रखेंगे, इस तरह एक दूसरे के ऊपर, और फिर हम इसके ऊपर इस पोजीशन से आ जाएंगे। ये हम अपने घुटनों के बल बैठ के हम यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। हमने दोनों हाथ अपने हथेलियों के साथ इस तरह रखने हैं कि हमने ये हम ज़ोर के साथ करेंगे, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं करना कि उसकी जो है मतलब कोई नुकसान कर दें। ये देखिए, अगर ऐसा करने से सांस बहाल नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कि वो फिर भी सांस नहीं ले रहा, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी पट्टी को लेना है। जो हमारे पास पट्टी को पड़ी हुई है, हमने इसको लेकर, ये लाइफ किस कहलाती है, किसी ज़िंदगी की जान बचाने के लिए, किसी को जान बचाने के लिए हम उसको उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़कर हम ज़ोर के साथ प्रेशर देते हैं। जब हम प्रेशर देंगे तो उसके वो हवा अंदर भर जाएगी और फिर उसके बाद हम यकदम अपना मुंह पीछे कर लेंगे और वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मरीज़ के जरासीम भी हो सकते हैं मुँह में, तो उसकी थूक निकल रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई रुमाल, कोई पट्टी, कोई कपड़ा, और अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी की जान बचाने के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो हम जहाँ पे ये पट्टी रख रहे हैं, ये देखें, हम पट्टी रखने के बाद मरीज़ का मुंह सीधा करेंगे। इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि मरीज़ के यहाँ से गर्दन को थोड़ा सा सहारा देना है।
यहाँ से जब उठाएंगे तो उसका जो सारा वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसा करने से उसकी शाहरा बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है ना। इसको करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से पट्टी रखने के बाद इसका मुंह खोलेंगे और ये इस तरह इसके ऊपर पट्टी रख देंगे, ठीक है। इस पट्टी को रख के देखना ये नाक ना उसकी बंद हो। हमने मुंह के ज़रिए इसके ऊपर ज़ोर से प्रेशर डालना है, ठीक है, और फिर यकदम पिछड़ जाना है। वो उसकी जो हवा है मुंह की जो हमने प्रेशर के साथ डाली है वो बाहर निकल आएगी। हम यही अमल 2 से 3 मरतबा करेंगे तो उसके बाद उसकी सांस जो है वो बहाल हो जाएगी। सांस को बहाल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अगर हम सांस को बहाल नहीं करेंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर मरीज़ की डेथ हो सकती है और इतना टाइम नहीं होता हॉस्पिटल जाने तक। हमें फौरी तौर पर उसकी सांस बहाल करना ज़रूरी होता है। अब अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ पानी में डूबा है या उसके अंदर हमें कोई चीज़ महसूस हो रही है, कोई खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई चीज़ खड़क रही है। बाज़ औक़ात मरीज़ के मुंह में चोट लगी है और उसका खून हमारे उसके मुंह के अंदर जा रहा है, लिहाजा उस सूरत में हम इस मरीज़ को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए हम ये करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है इसके लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये कि कोई भी चीज़ लेकर हम इसके ऐसे हाथ डाल के हम इसके निचले हिस्से को उठाएंगे ताकि इसका सर नीचे की तरफ रहे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसका सर बिल्कुल सीधा हो गया ये देखिए। अब ये तरीका हम करके फिर उसके सांस को बहाल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम अगर मरीज़ के मुंह से खून या कोई झाग या कोई ऐसी चीज़ निकल रही है तो उसका ख़तरा ये होता है कि वो हमारे लंग्स में न चले जाएगा, क्योंकि जब फेफड़ों में जाएगी तो सांस बिल्कुल रुक जाएगा। लिहाजा हम मरीज़ को उल्टा कर देंगे, ठीक है। मरीज़ को उल्टा किस तरह से करेंगे, उसका ये बाजू सीधा करें ताकि बाजू नीचे आ जाए। उसके बाद या तो उसको साइड रो कैसे ले लें, इस तरह करने के बाद भी हम उसको यहाँ से सहारा दे के तो उसके सर को ऐसे बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। जब सर को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये सारा निज़ाम सीधा हो गया हमारा, ये शारक भी सीधी हो जाएगी और मरीज़ का मुंह बिल्कुल सीधा हो गया। अब जो उसके मुंह में है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद हम ये अपने सहारे के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सीने को दबाएंगे। इसको दबाने का मकसद ये होता है कि ताकि अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो हमारा एक ऑटोमेटिकल सिस्टम है, जैसे वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है। उल्टी क्या होती है कि हमारा जिस्म खुद जोर लगा के सब कुछ बाहर निकाल देता है। उसको बहाल करने के लिए हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर अपनी पट्टी के साथ हम मुंह को साफ़ करते रहते हैं ताकि उसके अंदर अगर कुछ चीज़ है तो वो बाहर निकल जाए। पता एक चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर हमें पेट पे शक पड़े तो पेट को नहीं दबाना। अक्सर हम पेट के ऊपर मालिश करनी शुरू करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर हमारे बहुत सारी नाजुक चीज़ें हैं। पसलियों का खौल हमारी चीज़ों की हिफाजत करता है, लेकिन जो पेट है वो अगर डैमेज हो गया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई नई मुसीबतें डाल सकता है। तिली है, मैदा है, बहुत चीज़ें फट सकती हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था सांस की बहाली के लिए। ये हम इसलिए करते हैं कि हम मरीज़ को 1122 के आने से पहले या अगर कोई अवेलेबल नहीं है सर्विस तो उसको हॉस्पिटल ले जाने तक हम उसके लिए ज़िंदगी फराहम कर सकें।